कल हम लोग ने राम नारद संवाद सुना था। राम गीता के रूप में कुछ लोग उसे शीर्षक देते हैं। नारद जी अपने को कामजयी मानते थे, एक तरफ कामजयी भी मानते थे और एक तरफ कहते थे भगवान विष्णु को कि मेरी शादी करा दो। लेकिन भगवान भक्त का हित देखते हैं, परम हित देखते हैं। आज इस अरण्य कांड के 40वें दोहे के बाद की चौपाई को सुनते हैं कि गावत राम चरित मृदुबानी, प्रेम सहित बहु भांति बखानी, करत दंडवत लिए उठाई, राखे बहुत बार उड़लाई, स्वागत पूछी निकट बैठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। देखिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि वे कोमल पानी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान बखान कर रामचरित का गान करते हुए चले आ रहे हैं। दंडवत करते देख श्री राम जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक हृदय से लगाए रखा। बहुत देर तक प्रभु का नाम संकीर्तन करते हुए, प्रभु का गुणगान करते हुए नारद जी जब पहुंचे तो भगवान ने अतिशय प्रेम पूर्वक नारद जी को हृदय से लगाया। स्वागत पूछी निकट बिठारे, लक्ष्मण सादर चरण पखारे। पहले स्वागत किया, फिर कुशल क्षेम पूछा और पास बिठा लिया। और लक्ष्मण जी ने क्या किया? लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके चरण धोए। अब देवताओं के ऋषि थे नारद, देवर्षि नारद था तो सम्मान किया। सच कहे तो भगवान रिश्ता निभाना जानता है। सभी रिश्तों से बड़ा भगवान का रिश्ता होता। अभी हमने कहा ना, केवट को भी पैसा दिए, उतराई दिए, नहीं लिए। बोले कि अब आप हमको बस पूरा पार घाट लगाइए, इस नदी के पार करने का उतराई मत दीजिए। सच ये है कि संसार रिश्ता निभाना जानता नहीं है, भगवान रिश्ता निभाना जानता है। एक हम लोग मोहम्मद रफी का भजन सुनते हैं ना, सुख के सब साथी दुख में न कोई, मेरे राम से दूजो न कोई, है ना। तो सुख में तो सब जुट जाते हैं, दुख में तो कोई हाल में नहीं पूछता। हमसे एक गलती हो जाए, उस गलती की बड़ी चर्चा होती है और बड़ी गाली भी पड़ती है, पर हमने जो 1000 भलाइयां की उसकी चर्चा कोई नहीं करता, कभी नहीं करता। संसार की यही रीति है, पर भगवान रिश्ता निभाना जानते हैं। एक कथा कल भी हमने सुदर्शन सिंह चक्र की सुनाई थी। गीता प्रेस के संपादक मंडल में रहे हैं, विद्वान व्यक्ति थे। हाँ, शादी विवाह उन्होंने नहीं किया, संत का वेश भी नहीं करते थे, गेरुआ भी नहीं पहनते थे, लेकिन लोग उन्हें महात्मा समझते थे। जब बाल बड़े हो गए तो लोगों ने कहा कि महात्मा हो गए, सब लोग उनको प्रणाम करने लगे, पैसा चढ़ाने लगे। एक दिन नाई की दुकान में सुदर्शन सिंह चक्र गए, पहले तो बाल मुड़वाया, दाढ़ी बनवाई, खादी ग्राम उद्योग भंडार से एक कुर्ता खरीद कर सामान्य सफेद धोती पहन ली। वो सोचते थे कि अब लोग हमको साधारण आदमी समझेंगे, लेकिन लोगों ने कहा कि अरे आप तो साधनारत हैं, तो ऐसा क्यों करते हैं? आप क्यों अपने को सामान्य व्यक्ति समझते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि आप कितने साधारण उच्च कोटि के प्राणी हैं। उन्होंने क्या कहा, ध्यान से सुने। देखिए, हम क्षत्रिय हैं, हमें भगवान ने क्षत्रिय कुल में पैदा किया है, हम पर नहीं छुड़ाना चाहते। अब साधु लोग प्रणाम करें, बड़े लोग प्रणाम करें, ब्राह्मण लोग प्रणाम करेंगे तो सभी लोग करने लगेंगे ना। और मेरे पास उतनी आशीर्वाद देने की ताकत नहीं है, हम प्रणाम करवाना नहीं चाहते, हम तो खुद ही सबको प्रणाम करते हैं। ऐसे सुदर्शन सिंह चक्र सचमुच अपने को भक्त कहलाना पसंद करते थे। वो कहते थे कि जो भगवान कन्हैया को पसंद होगा वो करेंगे। और एक महत्वपूर्ण बात है, वो कन्हैया को अपना छोटा भाई मानते थे। उन्होंने बहुत सारी किताबें कन्हैया पर लिखी हैं, नंद नंदन, कन्हाई, कनु, बहुत सारी किताबें। वे हृदय में उनको भाव से जीते थे, पूरे भाव के साथ। कृष्ण को, कन्हैया को वो अपना छोटा भाई मानते। क्यों मानते थे, कैसे मानते थे, इसके पीछे भी एक बड़ी महत्वपूर्ण बात। जब वो 4-5 साल के थे, सोने जाते थे तो एक आवाज आती थी, सुदर्शन सुदर्शन। पिताजी से पूछा, सबसे पूछा, ये कौन बुला रहा है हमें? इतनी मीठी आवाज में हमें कौन बुलाता है?
पता नहीं चलता है। तो एक दिन पिताजी ने कहा कि हो सकता है भूत प्रेत जिन चुड़ैल हो, पर ऐसा तो था नहीं। बाद के दिनों में पिता, माँ, चाचा, उनके परिवार में सभी चले गए, भाई भी नहीं रहे, सभी का इंतकाल हो गया। बाद में दोनों छोटा भाई भी नहीं रहा जिससे वो बहुत प्यार करते थे। भरा पूरा परिवार में सुदर्शन सिंह अकेले रह गए। फिर वही आवाज आई, वही मीठी मीठी आवाज आई, दादा दादा तुम रोते क्यों हो, मैं हूं ना तुम्हारा छोटा भाई। और बाल रूप में कृष्ण भगवान ने सुदर्शन सिंह चक्र को दर्शन दिया और उनके साथ अब रहने लगे। जैसे नामदेव के साथ भगवान खेलते थे, उसी तरह सुदर्शन जी के साथ बाल रूप कृष्ण का दर्शन होता था। देखिए, बस अंतर मन से पुकार लगाइए तो निश्चित रूप में भगवान आपको पग पग पर सहायता करेगा, पल पल आपके साथ रहेगा। बड़ा भाई छोटा भाई का रिश्ता था और ये बड़ा अलौकिक था और बड़ा जबरदस्त भी था। जब सब घर वाले मर गए, भगवान ने छोटे भाई का रूप लिया। ये बड़ा महत्वपूर्ण बात है।